हम अपने ऊपर, अपने खानदान के ऊपर खुदावंद यीशु के लहू को ले सकते हैं और ये दुआ कर सकते हैं, ऐ आसमानी बाप, मैं तेरी अलाही मुहाफ़ज़त को अपने अपने खानदान से मुंसलिक तमाम रिश्तों पर और उन रूह, जान और बदन पर जो कुछ तूने हमें दे रखा है, उस तमाम असासे पर लेता हूं ताकि सब कुछ तुझ में महफूज रहे। मैं खुदा के पाक रूह को दावत देता हूं कि हमारे खानदान में अबलीस के बेजा मुदाखलत, नुकसान पहुंचाने वाली बदरूहों और जिस्मानी और रूहानी हमलों से हमें महफूज रखे। आपकी मुहाफ़ज़त में आपके खानदान और आपकी कलीसिया की मुहाफ़ज़त है, क्योंकि आप महफूज हैं। मेरी जिंदगी के अंदर बारहा ऐसा हुआ जब मैं मौत के मुंह से बचा हूं। एक बार मैं डूबते हुए पानी भी मेरे वो चला गया, लेकिन खुदा ने अपने फरिश्ते के वसीला से एक शख्स आया, वो बोट पे आया, उसने जल्दी से मुझे रेस्क्यू कर लिया और मैं कितना समुंदर के अंदर था। तो एक बार मैंने कहा, मैं खुदा अपनी रूह को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं। और अब जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था तो जहाज इस तरह रफ आ रहा था और एक टाइम तो वो 2000 मीटर यकदम गिर गया, नीचे गिर गया और सब लोगों ने चलाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। सियालकोट से लेकर यहां तक आते हुए लोगों ने ना कुछ खाया ना पिया, सामान ट्रालियों से गिर गया, बहुत बुरी हालत थी। लेकिन ऐसे हालात के अंदर मेरा ईमान खुदा यीशु मसीह के ऊपर था कि वो मेरा मुहाफ़िज़ खुदा है, जिसने मुझे खिदमत दी है, वो खिदमत वहां पर करवाएगा और इस तरह महफूज रखेगा। और ये बारहा ऐसा मेरे साथ हुआ है कि जब रोड पर चलते हुए अबलीस ने अटैक किया है और मुझे मारने की कोशिश की है, और एक वक्त मैं यकीन कर चुका था और मैं अपने भाई को फोन करने वाला था कि अगर मैं रोड के ऊपर कहीं मारा गया या मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं इस जगह पर हूंगा। इस तरह अबलीस ने मेरे ऊपर जो है इनकाउंटर, ऐसा मुकाबला करते हुए मेरे साथ किया। लेकिन खुदा मेरा मुहाफ़िज़ खुदा है। मैं जब घर से निकलता हूं मैं बरे के लहू को अपने ऊपर लेता हूं। जब मैं किसी सफर में जाता हूं तो मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि वो मेरी आमद और रफ्त में अब से लेकर हमेशा तक मेरे साथ रहेगा। तो वो मेरे साथ है, वो मेरा मुहाफ़िज़ खुदा है। तो इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 14वीं आयत में लिखा है, क्या वो सब खिदमतगुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खिदमत को भेजी जाती हैं? तो ये कौन सी रूहें हैं? फरिश्ते। तो खुदा हमारी मुहाफ़ज़त के लिए अपने फरिश्तों को भेजता है। और ज़बूर 91 में लिखा हुआ है, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तो वो अपने फरिश्तों के वसीला से, हम जब दुआ करें तो हम उनके फरिश्तों को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये रूहें हमारी खिदमत के लिए ममूर की गई हैं। तो ये हमें जानना जरूरी है कि इनको हम कह सकते हैं कि हमारे चुगिर्द आ जाएं। जब हम अलीशा के जिक्र को देखते हैं तो अलीशा ने देखा और उसके फिर खादम ने भी देखा कि उसके चुगिर्द तो कितने अच्छी रात थे, कितने मुहाफ़िज़ फरिश्ते तो उनके चुगिर्द थे। तो हमें भी इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि वो हमारा प्रोटेक्शन देने वाला है, हमें प्रोटेक्ट करता है। अगली बात, हमने 5 चीजें सीखी। नंबर 1, नंबर 2, अब मैं हॉल से पूछना चाहता हूं, मैं देखूं कि कितना आपने सुना है और कितना आपने लिखा है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, अब है नंबर 6, इख्तियार। अब दुआ करते हैं तो इख्तियार के बगैर ही दुआ करें। अब इख्तियार, बहुत सारे लोगों को कहा जाता है भाई दुआ नहीं, भाई मैं नहीं दुआ कर सकता। किसी बदरू का केस हो, भाई उठ के जरा दुआ तो करें, कहते ना ना भाई मैं नहीं दुआ कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि वो एहसास करते हैं, वो फील करते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं है। लेकिन दुआ करने वाले शख्स के पास ये इख्तियार होना चाहिए। जब आपके पास ये इख्तियार है कि आप बांधे आप खोले, तो आपके पास इख्तियार, और ये इख्तियार आपने ईमान के वसीला से आपने लेना है। अब हम खुदा के फजल करम से मुहाफ़ज़त हमारी हो चुकी है, अब हम महफूज है, हमें डर नहीं है। जो कुछ मर्जी दुआ करें, जितनी मर्जी बातें आप कर लें खुदा के हजूर में, अब आपको डर नहीं है, क्योंकि आप महफूज हैं। लेकिन आपको इख्तियार आपके पास होना चाहिए। इख्तियार के बगैर कोई चीज आपके ताबिया नहीं है। अगर हमारे पास हैं तो उनके पास इख्तियार है और हम उन सब उनके ताबे हैं, हम उनके अथॉरिटी के नीचे हैं। जो कुछ हमें कहते हैं ये करो वो करो, तो हम उस तरह से करते हैं। तो इसी तौर से आपके पास भी इख्तियार होना चाहिए। लूका की इंजील उसका 10 बाब 19 और 20वीं आयत में लिखा हुआ है, देखो मैं तुमको इख्तियार दिया कि सांप और बिच्छू को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब और तुमको हर किसी चीज से ज़र ना पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारा नाम आसमान पर लिखे है। अब ये इख्तियार, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांप और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। ये इख्तियार दिया। अब ईमान के सबब ने हमने इसको कबूल करने के ये इख्तियार मुझे भी मिला हुआ है। ये ईमानदार के लिए है, ये उसके शिगिर्दों के लिए, इसके बेटे
पास है, ये सिर्फ पास्टर्स के पास नहीं है कि वो उनके पास इख्तियार है, आपके पास भी है। अगर आप खुदा के इख्तियार के नीचे हैं और अगर आप उसकी फौज का हिस्सा हैं, अगर आप उसके फौजी सिपाही हैं, तो आपके पास भी ये इख्तियार है। मर्दे दुआ एलिया ने बड़े ईमान और इख्तियार के साथ अखीब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। कितना बड़ा इख्तियार, किस चार्ज पे है, कहां पे वो खड़ा है? जब तक मैं ना कहूं, ना तो ओस पड़ेगी और ना ही बारिश। इख्तियार की बात है, ये इख्तियार। उसने आसमान को बंद कर दिया, और ये आपको भी, आपके पास इख्तियार है, लेकिन हम शायद इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते। हमने सीखा नहीं है कि हमारे पास इख्तियार है। हम एहसास कमतरी का शिकार हैं, और हमारे बच्चे भी एहसास कमतरी का शिकार है, क्योंकि हमने उनको सिखाया नहीं है कि हम कितने सुपीरियर हैं, हम क्या कुछ है मसीह यीशु में, हमारी ताकत, हमारा कुव्वत, हमारा जोर क्या कुछ है, हमने सिखाया नहीं अपने बच्चों को। इसलिए दुआ में ये सीखें कि हमारे पास ये इख्तियार है। और ज़बूर नवीस कहता है, याकूब रसूल कहता है 5 बाब और उसकी 17 के अंदर लिखा हुआ है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान है। अब देखें, याकूब ने ये बात जो है ना, ये हमारे लिए लिखी है कि ये ना कहे वो तो एलिया था भाई, वो तो एलीशा था, वो तो नेहमिया था। उसने कहा था एलिया हमारा और हमारी तरह था भाई, 2 आंखें रखता था, हाथ 2 थे, सर था, इसी तरह था, ऐसे डेल डोल था, इतनी उम्र थी उसकी, ऐसा ही था। तो हम हैं, हम ही हैं। तो लिखा हुआ है, उसने बड़े जोश से दुआ की, मींह ना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। देखें, उसने आसमान को खोला और आसमान को बंद किया। यह है इख्तियार। और ज़बूर नवीस 149 ज़बूर उसकी 6 और 6 से नामियात में लिखता है, उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में 2 धारी तलवार हो, ताकि कौमों से इंतकाम लें और उनतों को सजा दें। उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़े और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाएं, ताकि वो सजा दें जो मरकूम है। उसके सब मुकद्दसों को ये शरफ हासिल है, खुदा की हम्द करो, आमीन। उसके सब मुकद्दसों को ये, आप में से कितने उसके मुकद्दस हैं? हाथ खड़ा करें, आमीन। आप सबके पास ये इख्तियार है, आपके पास इख्तियार है, आप बगैर इख्तियार के नहीं है। आपके पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका इस्तेमाल करें। और लिखा है, जिसके हाथ के अंदर 2 धारी थे। आपके पास कलाम है, कलाम के साथ उसका मुकाबला करें, जैसे खुदा यीशु मसीह ने अभी इसका मुकाबला किया। डिटेल में नहीं है, जाऊंगा। कलीसियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा पत्र, उसका 10वां बाब, उसकी 4थी आयत, इसलिए कि हमारे लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल है। तो कुछ लोगों के पास हथियार हैं, कैंकरियां, शैतान को मारनी है। तो हमारे पास ऐसे हथियार नहीं है, हमारे पास गन नहीं है, हम तोप लेके बैठे हुए नहीं है। हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, रिमोट कंट्रोल, जो अमेरिका में भी काम कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर भी काम कर सकता है, दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर काम कर सकता है, और वो है दुआ का हथियार। आप इसको यूज करें, इस हथियार को यूज करें। पतरस ने क्या किया? पतरस ने उसके लिए क्यों रखते दरवाजे इतने बड़े? उस वक्त जेल के जो दरवाजे होते थे लोहे के होते थे, तो वो रिमोट कंट्रोल था। उनके आगे आगे जेल के दरवाजे बड़े फाटक खुल रहे हैं। क्यों? मर्दे दुआ था, दुआ करने वाला शख्स था, वो प्रस्तुत करता था, वो जेल के अंदर भी प्रस्तुत कर रहा है, खुदा उसके साथ था, खुदा बात कर रहा था उसके। लेकिन हमारे पास ये इख्तियार होना चाहिए, और ये इख्तियार हम ईमान के वसीला से लेते हैं। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी 12वीं आयत, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वाले और अख्तियार वालों और इस दुनिया के तरीकी की हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। हमारा मुकाबला उन चीजों से, हमने खून गोश्त की हमारी जंग है ही नहीं है। ये खून गोश्त की जंग नहीं है, ये तेग और ढाल की जंग नहीं है। ये तो उन कलों को हम ढाते हैं ईमान के सबब से, दुआ के वसीला से। और ये हमारे पास इख्तियार है कि हम उन रूहानी फौजों का मुकाबला करें जो तरीकी की हैं, जो गुनाह की हैं, जो हमारे लोगों के खिलाफ हैं। और हमें ईमान के साथ इख्तियार को लेना है, क्लेम करना है। और हम ये दुआ करते हैं, मैं अक्सर ये दुआ करता हूं, मैं खुदा यीशु मसीह तेरा बेटा हूं, मैं इब्लीस के खिलाफ यीशु मसीह के दिए गए इख्तियार को लेकर खड़ा होता हूं,
कोई हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया जाएगा काम ना आएगा। मैं रूहानी हथियार जो खुदा ने मुझे दिए हैं लेता हूं। मैं सच्चाई से कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर और उनके साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम हूं, जिससे मैं उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकूं। और निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है मेरे साथ है। ये मैं अक्सर दुआ करता हूं और मैं इख्तियार लेता हूं शैतान पर, उस शैतान की तमाम बदरूहों के ऊपर और उनके तमाम लोगों पर जो इब्लीस के कब्जा के अंदर हैं। मैं ऐलान करता हूं कि इब्लीस मेरे पांव के नीचे है और तमाम दिन मेरे कदमों के नीचे रहेगा। ये अक्सर दुआ करता हूं, ये इख्तियार के साथ दुआ होती है। और ये जब आप दुआ करें तो फिर आप ये ना सोचें कि जिसके आप पांव के नीचे रख रहे हैं, अगर आपने पांव उठा लिया तो वो आपका क्या हाल करेगा। मैं मसीह यीशु की रास्तबाजी हूं और खुदा की मलकियत हूं। मैं इब्लीस के तमाम दीदनी और नदीदनी कुव्वतों पर इख्तियार रखता हूं कि वो यीशु मसीह के अलकादर नाम है। मैं उनको हुक्म करता हूं कि मेरी हदूद से पीछे हटें, मेरे खानदान से पीछे हटें, मेरे बच्चों की जिंदगियों से पीछे हटें और मेरी कलीसिया से पीछे हटें। और मैं इब्लीस के उस मोकल को बांधता हूं जिसको उसने मेरे इलाका के, मेरी कलीसिया, मेरे खानदान के खिलाफ उसने मुकर्रर किया है। और मैं खुदा के फरिश्तों का पैरा हर समत हर सू अपने चगिर्द चाहता हूं। हालेलुया, आमीन। तो ये हमारे पास इख्तियार, इस इख्तियार के साथ आगे बढ़े और ये दुआ करें। तो अभी हम नुस पहुंचे हैं। मेरे पास 12 पॉइंट है, अभी 6 पॉइंट पे हम आए हैं।